सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने बहुत ही सुंदर स्थितियों को समझा, जिसमें श्री कृष्ण ने समझाया कि मेरा योगिक ऐश्वर्य, मेरे योग की शक्ति देखो कि यह समस्त जीव जगत मुझ में है नहीं, किंतु इनका जन्मदाता मैं ही हूँ। इनके भीतर मेरा आत्म तत्व नहीं है, किंतु इनका पालक मैं ही हूँ। इसके साथ हमने यह भी समझने का प्रयत्न किया था, यह स्थिति ठीक वैसी है जैसे माता पिता द्वारा किसी भी संतान की उत्पत्ति। वह जीव उनमें है नहीं, किंतु योगिक क्रिया के माध्यम से, योगिक ऐश्वर्य के माध्यम से संतानोत्पत्ति होती है। वह जीव जन्मता है। उस जीव में उसका आत्मा नहीं है, किंतु उस जीव का पालक, उनका जन्मदाता वे माता पिता ही हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उदाहरण और दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे ऐसे समझ सकते हो जैसे इस आकाश में वायु, यानी आकाश में सदैव वायु स्थित रहती है। यह महान वायु आकाश के भीतर ही स्वतंत्र रूप से विचरण करती है, प्रत्येक जगह बहती है। ठीक ऐसे ही समस्त चराचर जगत मुझी में विद्यमान है, मुझी के भीतर स्थित है और मेरे ही भीतर वह विचरण करता है। वह समस्त चराचर जगत के प्राणी अपना अपना कर्म करते हैं मेरे ही भीतर। मैं उनमें नहीं हूँ, किंतु मैं उनका जन्मदाता हूँ, मेरे भीतर वे रहते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समस्त जीव मेरी ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प के प्रारंभ में उन सबको मैं पुनः उत्पन्न करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी प्रकृति में जो अव्यक्त रूप से समस्त जीव व्याप्त हैं, वे समस्त जीव कल्प के अंत में पुनः मेरी प्रकृति को अव्यक्त स्वरूप में ही प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न कर देता हूँ। यहाँ एक कल्प से तात्पर्य पूरे एक युग से है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 8। प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतिग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिः वशात्। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वतः ही अपनी प्रकृति शक्ति के बल से समस्त जीव जगत को बार बार उत्पन्न करता हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण स्वयं की प्रकृति, स्वयं के स्वभाव के विषय में कहते हैं कि यह मेरा स्वभाव है, मेरी प्रकृति है, जिसके माध्यम से स्वतः ही मेरी इस प्रकृति की शक्ति के बल से यह समस्त जगत बार बार उत्पन्न होता है। बार बार मैं इसे उत्पन्न करता हूँ क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, यह मेरी प्रकृति है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।